1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा से पास कराकर राज्यपाल के पास भेजा जा चुका है। लेकिन इस बीच खतियान समर्थित आंदोलन और राजनीति जो है जारी है। एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर खतियान को लेकर के आए दिन सामाजिक संगठनों का जो है बयान आते रहता है। इस वक्त हमारे साथ जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक समाज से हैं, मुस्लिम समुदाय से लोग हैं और दरअसल इन्होंने एक संगठन बनाया है और जिसका नाम है झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच। इसके संयोजक बनाए गए हैं इरफान हैं, धनबाद से हैं, रिजवान नाम है, माफ़ कीजिएगा, ये धनबाद से हैं और इनका जो बैकग्राउंड है वो पहले आजसू पार्टी में थे। लेकिन जब खतियानी आंदोलन शुरू हुआ, जयराम महतो और उनके साथ उनके कई समर्थक जो थे उसमें रिजवान भी थे और ये लोग जो है अब एक अलग से अपना मंच बनाए हैं जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। पूरे राज्य भर से आज लोग जुटे थे। रिजवान से जुड़ते हैं, आप ये बताइए कि इसका क्यों ज़रूरत पड़ गया जब मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने जो है विधानसभा से प्रस्ताव पास करा करके राज्यपाल के पास भेज दिया। आप लोगों का जो आंदोलन था उसको तो एक कहीं ना कहीं एक रूपरेखा देने की कोशिश कर दी गई। नहीं, शुरुआती दौर के आप मुख्यमंत्री महोदय का, आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आप अगर बयान देखोगे तो आपको पता ही चलेगा कि उन्होंने पहले इनकार किया, फिर जब हम लोगों ने अपना तेवर दिखाया और राज्य की जनता ने जब सड़क पर आकर उनका विरोध किया कि आप झारखंड हित में सवाल जो हो रहा है उस पर आपको बोलना होगा, ये झारखंड हित में ये बिल है, ये जो भी नीति नियम बनना ये झारखंड के हित में है, तो पहले तो मुकर गए। बाद में फिर इन्होंने कहा कि हाँ, झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान। लेकिन जिस डंके की चोट पर सर और जिस तरह से नगाड़ा और मांदर के थाप में लोग नाचे कि 1932 मिल गया हमें, अभी 1932 मिला नहीं, राज्यपाल तक रुक गया है। अब राज्यपाल अब इस पर विचार करेंगे, कानून विभाग से परामर्श करेंगे, उसके बाद ये कब दिल्ली जाएगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। मुझे लगता है 10 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, क्या लग जाए, कोई समय निर्धारित नहीं हो पा रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है कि जिस उद्देश्यों के साथ में राज्य का विभाजन हुआ था और ये आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो गठबंधन की सरकार बनी है राज्य में, बहुत उम्मीदों के साथ में राज्य के लोगों ने अपने बहुमत को और अपने मत को देने का काम किया। ठीक है, आप लोग अब चूंकि राज्यपाल के पास चला गया है तो मुस्लिम मंच का अब क्या रोल है? अब क्या करिएगा आप लोग ऐसा जो अभी तक नहीं हो पा रहा था, या फिर जयराम महतो और बाकी के जो आपके साथी थे उन लोगों के साथ आप मिलकर नहीं कर पा रहे थे? नहीं, कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि सारे वर्ग के लोग आ रहे हैं, आंदोलन में कूदे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे वर्ग जो हमारा मुस्लिम समुदाय है ये अपनी भूमिका नहीं दे पाए थे। लेकिन हमने लगातार, हमारी पूरी टीम ने, हम लोगों ने पूरे झारखंड में जाने का काम किया और मुस्लिम वर्ग के लोगों के साथ बैठने का काम किया और विचार विमर्श हुआ। सबों का ये कहना था कि हम लोग एक अपना अलग संगठन रहेगा और उस संगठन के साथ में हम लोग राज्य के हर वर्ग में जाएंगे, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के बीच में जाएंगे और अपने विचारों को रखेंगे और इस खतियान की लड़ाई से जोड़ने का काम करेंगे। ये तो पूरी जो लड़ाई आप लोगों की रही वो तो यही रहा कि अलग अलग वर्ग के लोग जो है बंटे हुए थे, उनको खतियान के नाम पर एकजुट करना है। अब जब खतियान का आंदोलन हो रहा है, विधानसभा से प्रस्ताव पास हो गया है, तब अब मुस्लिम का एक अलग संगठन रहेगा, किसी जात का अलग संगठन बन जाएगा, तो फिर कैसे, फिर एका की जो बात है वो कैसे होगा? देखिए, राज्य सरकार का मनसा ठीक नहीं है। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने डंके की चोट पर विधानसभा में, आपको याद दिलाते हैं, बोला था कि 1932 खतियान को लागू करना असंभव है। स्टेटमेंट को जो सवाल है नहीं बता कि एकता कैसे बनेगा खतियान के नाम पे, जब ऑलरेडी सब चीज़ें हो रही है। तो अब ये जो बंट रहे हैं आप लोग, मुस्लिम समुदाय का अलग रहेगा, कोई बोलेगा कि महतो का एक अलग खतियानी महतो मंच रहेगा, खतियानी कोयरी मंच रहेगा, खतियानी आदिवासी मंच रहेगा, तो फिर एकजुटता कैसे? ये सिर्फ स्टंटबाजी कर रहे हैं। साफ शब्दों में बोला जाए, ये राजनीतिक स्टंटबाजी है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। अगर मनसा इनका साफ रहता तो ये माननीय राज्यपाल के पास भेजने का काम नहीं करते। ये तो कानूनी अड़चन में फंसाने का एक तरीका है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। वो खुद जान रहे हैं इस बात को कि राज्यपाल के पास हम भेजेंगे, अपना पल्ला झाड़ लेंगे और केंद्र के पाले में डाल दिए, केंद्र सरकार तो पास करेगा नहीं। तो ये कुल मिलाकर के नियत माननीय हेमंत सोरेन जी का बढ़िया नहीं है, साफ नियत नहीं 1932 खतियान लागू करने का, नियोजन नीति लागू करने का। इसलिए जब तक, अभी तो अब माननीय राज्यपाल के पास भेज दिया है, अब राज्यपाल साहब अपने पास कितना दिन तक रखेंगे उस फाइल को ये कोई नहीं जानता है।
वो 5 साल रखेंगे कि 10 साल रखेंगे, फिर पता चलेगा 2 साल जो है बीत गया और वो फाइल अभी तक माननीय आप राज्यपाल लोग के क्या खड़ा हुआ है। कीजिए, आप लोग क्या कीजिएगा? नहीं, एक बार फिर से पूरे जोर शोर से एक बार फिर से सड़क में उतरने का काम करेंगे और अब जो आंदोलन होगा वो उग्र आंदोलन होगा। अभी तक आंदोलन जो हो रहा था वो शांति के साथ हो रहा था और संवैधानिक तरीके से कर रहे थे, आगे भी संवैधानिक तरीके से करेंगे, लेकिन अब का जो आंदोलन होगा वो कहीं ना कहीं उग्र रूप लेने का काम करेगा। संविधान में कहाँ उग्र आंदोलन का कोई जगह है? आप बोल रहे हैं संवैधानिक तरीके से भी करेंगे। उग्र का मतलब ये हुआ हमारा कि अभी तक हम जो है शांति के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अगर उग्र का मतलब हमारा है कि रोड जाम करने का भी स्थिति उत्पन्न हो तो हम लोग उसमें पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, ये मुझे जो लग रहा है और जो दर्शक सुनेंगे आप लोगों को, तो उनको भी यही लगेगा कि ये क्या पहचान की लड़ाई है? जयराम महतो के पीछे आप लोग छिप जा रहे थे, पता नहीं चल पा रहा था कि और कौन लोग है जो ये चाह रहा है। मतलब पहचान के लिए आप लोग अलग से मंच हमारा संगठन देखिए नहीं हम है, देखिए अनुषंगी इकाई है उसका, मैं बात बता रहा हूँ। देखिए अभी मैं सारे आंदोलनकारी साथियों के साथ में हम लोग भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपने जो कहा कि छिप जा रहे थे, ये सत्य है। लोग छिप रहे थे। अगर संजय जी अगर बात रख रहे हैं या रिजवान रख रहे हैं तो वो दिखना चाहिए। आपकी कम्युनिटी के लोग, आपकी कम्युनिटी की आवाज़ दिखनी चाहिए कि खतियान में आप भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग छिप रहा था और हमारे लोगों ने महसूस किया इस बात को कि हमारे लोग उस जगह पर हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहा। अगर उसी आंदोलन को हम लोग अगर मंच से करेंगे, अपने मुस्लिम मंच से करेंगे, खतियानी मुस्लिम मंच से करेंगे, तो लोगों के बीच में तस्वीर दिखेगी कि ये किस रूप में काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये जो मंच का जो ये प्रारूप तैयार हुआ है, वो दरअसल उसके पीछे की मंशा यही है कि एक मैसेज जाए कि खतियान के मुद्दे पे मुसलमान भी 1932 के साथ है। जो यह चाह रहे थे, बाकी के साथियों के साथ रह करके यह मैसेज नहीं जा पा रहा था, इसीलिए इन लोगों को लगा कि एक अलग से जो है मुस्लिम मंच बना दिया जाए, और इसी को लेकर के इन लोगों ने मंच बनाया है, जो कि आगे चल कर के भी इन मुद्दों को लेकर के आंदोलन करेंगे। यही बात है। बिल्कुल 1932 खतियान के साथ जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं, हम लोग मुख्य धारा की जो लड़ाई है उसमें शामिलित होने चाहते हैं। झारखंड राज्य के लिए चाहे नियोजन नीति की बात हो, चाहे 1932 खतियान की बात हो, चाहे भाषा आंदोलन की बात हो, हम चाहते हैं कि एक मुख्य आंदोलन में अपनी जो हमारी समाज की भूमिका वो अग्रतर में जो है निभाने का आप लोगों को ये लग रहा है कि झारखंड का जो मुसलमान है इस खतियानी मुस्लिम मंच के बैनर तले अब सड़कों पे दिखेगा। बिल्कुल ज़्यादा उन लोगों का जो ये सामूहिक निर्णय है दादा, और सामूहिक निर्णय सबों ने लिया है कि हम लोगों का क्या रूट होगा, हम लोगों का क्या स्टैंड होगा। क्योंकि जिस रूप में मान लीजिए कि आप अभी ये आदिवासियों की बात करते हैं, हेमंत सोरेन जो 1908 में CNT SPT बना था, उनका मूल उद्देश्य था कि आप आदिवासी मूलवासियों के ज़मीनों को संरक्षित रखेंगे। लगातार लूटखंड मची हुई है पूरे झारखंड में, हर तरह से लूटा जा रहा है झारखंड को। ज़मीन आप देख लें, रांची की बात उठा कर देख लें तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है कहीं ना कहीं आदिवासी मूलवासियों की ज़मीन पर बनी है। जब CNT SPT का रजिस्ट्रेड ये नहीं होता है, रजिस्ट्री नहीं होता है, तो कैसे ज़मीन बन गए, कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। ये तमाम बिंदुओं पर अगर बात करेंगे तो सरकार विफल है, सिस्टम विफल है। हम लोगों की लड़ाई जो भी है, राज्य की जो भी लड़ाई हो रही है, ये विचारों की लड़ाई है। आपका कार्यक्रम वगैरह तय हुआ है, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? नहीं, इसके बाद हम लोग एक फिर बैठक रखेंगे और उसमें जिला की सूची बनेगी और किन किन लोगों को जिला के रूप में जिला में रखा जाएगा, उन तमाम बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग तैयार रहिए। जो दर्शक सुन रहे हैं, झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच के नाम से भी अब आपको जो है चीज़ें देखने को मिलेंगी सड़कों पर, खास करके 1932 आधारित स्थानीय नीति को लेकर। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची।